Assalamu alaikum, my name is Aryal. Welcome to my channel CSS Zoology. Today we are going to discuss about past paper of 2010 and that is paper B. Okay, let's start with the MCQs number 11. XXY individual man is a phenotypic male because option A, 2 X chromosome are present, option B, Y chromosome is present, option C, both X and Y chromosomes are present, or option D, none of these. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आर प्रेजेंट. रीज़न क्या है, ट्राइसोमी में जो वो मेल है ना उसके अंदर जो नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हुई उसकी वजह से एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया. तो इसी वजह से उसका जो फिनोटाइप है वो मेल का होता है, लेकिन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आने की वजह से उसमें ट्राइसोमिक कंडीशन आ जाती है XXY की. MCQ नंबर 12. Trisomic condition can be produced through option A, primary non-distinction, option B, secondary non-distinction, option C, both A and B, and option D, none of these. So इसका correct option है both A and B. प्राइमरी और सेकेंडरी नॉन डिस्टिंक्शन होने के बाद ही ट्राइसोमिक कंडीशन आ जाती है. MCQ नंबर 13. फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लैनेट वाज ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी एल्गी, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी वायरस, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बैक्टीरिया. रीज़न क्या है, बैक्टीरिया जो है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर. 3 बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट टाइम ओशन में जो है वो ये वाटर के अंदर पाया गया था. एट फर्स्ट टाइम देयर वर ओनली एनारोबिक हेटरोट्रॉप्स, यानी सबसे पहले जो थे ऑक्सीजन फ्री बैक्टीरिया पाए गए थे वाटर के अंदर. MCQ नंबर 15. थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज प्रपोज्ड बाय नो डाउट चार्ल्स डार्विन. MCQ number 5. Lamarck's theory of inheritance of acquired characters says option A, environmental factors forces a characters, option B, environment selects a character, option C, environmental has no effect, and option D, none of these. So इसका correct option जो है वो A है, environment forces a character. ऐसे था Lamarck theory of inheritance में क्या हुआ था कि जो लोग फिट रहे, सूटेबल रहे इन्वायरमेंट के साथ वही बचे थे, बाकी सबकी डेथ हो गई थी. जैसे जिराफ थे, तो जिराफ जिनकी लॉन्ग नेक होना शुरू हो गई थी, मतलब जिन्होंने टहनियों से खाना शुरू कर दिया था, तो इन्वायरमेंट ने उन्हें फोर्स किया था कि ये कैरेक्टर उनमें डेवलप हो सके और उनके बाद जो है उनकी नेक्स्ट जनरेशन में जा सकें. तो लमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंट है वो फोर्स करता है कैरेक्टर्स को कि वो इंडिविजुअल में जाएँ और उनसे उनके ऑफस्प्रिंग में पास कर सके. MCQ नंबर 16. ऑर्थो सिलेक्शन मीन्स option A, selection occurring at different times, option B, selection occurring at different rates, option C, selection occurring in a one direction, option D, none of these, and option E, all of these. So इसका correct option है option C, selection occurring in one direction. यानी कि जब ऑर्थो सिलेक्शन का मतलब है जब थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन है उसकी भी टाइप्स आ गई थी, मतलब उसमें भी टाइप्स बताई थी उसने कि सिलेक्शन किस तरह की हो रही है. तो जो ऑर्थो सिलेक्शन है उसका मतलब है कि सिलेक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में हो रही है, तो वो ऑर्थो सिलेक्शन होगी. MCQ नंबर 17. Haeckel's biogenetic law says option A, ontogeny repeats phylogeny, option B, phylogeny repeats ontogeny, और option C, none of these, and option D, both of these. इसका करेक्ट ऑप्शन है ontogeny repeats phylogeny. रीज़न क्या है, डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म की ऐसी होती है. ontogeny कहते हैं उसके न्यू ऑफस्प्रिंग को, और फाइलोजेनी कहते हैं एंसेस्टर को. एंसेस्टर से ही जो है वो ऑफस्प्रिंग बनते हैं. तो जाहिर सी बात है जिन डेवलपमेंट स्टेजेस से जो है वो फाइलोजेनी यानी एंसेस्टर गुजरेंगे, उसी डेवलपमेंटल स्टेजेस से ऑन्टोजेनी यानी ऑफस्प्रिंग गुजरेंगे. MCQ नंबर 18. इकोसिस्टम इज अ सिस्टम इन्वॉल्व बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स विच ऑप्शन ए इंटरेक्ट, ऑप्शन बी इंटरेक्ट फॉर एनर्जी, ऑप्शन सी नो इंटरेक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इकोसिस्टम का मतलब ये है कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं बोथ जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं ताकि एनर्जी फ्लो कर हो सके, एनर्जी का एक साइकिल चल सके. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है. MCQ नंबर 9. नाइट्रोजन बायोकेमिकल साइकिल इज रिगार्डेड एज गैसियस साइकिल बिकॉज ऑप्शन ए नाइट्रोजन इज अ गैस, ऑप्शन बी recycling is almost complete, option C, major part of the cycle is in gaseous state, and option D, none of these. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. इसका जो मेजर पार्ट है वो गैसियस स्टेट में होता है, मतलब नाइट्रोजन एक तो गैस है और दूसरा ये नाइट्रोजन का ज़्यादातर फेज जो है वो गैसियस स्टेट में होता है.
MCQs number 10. Raw material for evolution are variation which are produced through option A gene mutation, option B chromosomal aberration, option C both A and B, option D none of these. इसका करेक्ट ऑप्शन है जीन म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन की वजह से जो है वेरिएशंस आती हैं, अदरवाइज एवोल्यूशन नहीं होगी. क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब होता है कोई ऐसी कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब ये होता है जीन्स में चेंजेस आना, लेकिन क्रोमोसोमल एबरेशन से डिजीज़ आती हैं, चेंजेस नहीं आती. जीन म्यूटेशन से जो है वो चेंजेस आती हैं, समटाइम्स डिजीज़ आती हैं. Okay, if there is any question you can ask me in a comment section. See you soon. Thank you so much. Allah Hafiz.